जनाब अली अकबर की शहादत के बाद फ़ौरन ही बाज़ बच्चे खेमों से बाहर आए। ज़ाहिर है कि ये ज़िक्र आमतौर पर नहीं होता। उनके अंदर जनाब मुस्लिम का एक बच्चा भी था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम। कमसिन थे या टीन एजर थे। बाज़ उलमा का ये कौल है कि बहुत छोटे थे, कमसिन थे, और बाज़ का कौल है कि नहीं टीन एजर थे। बाज़ ने उनका रजस भी लिखा है। लेकिन बहरहाल ये बच्चा उस मौके पर शहीद हुआ जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम। आप तरतीब जहन में यकीनन महफूज किए हुए होंगे कि जनाब अली अकबर के बाद औलाद मुस्लिम में से दो जिनका तस्करा मिलता है, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, ये फ़ौरन ही शहीद हुए। और इनकी शहादत के बारे में लिखा है कि जब उस बच्चे ने महसूस किया कि तीर मेरी पेशानी की तरफ आ रहा है तो उसने अपना हाथ पेशानी की तरफ कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो तीर उनकी पेशानी और उनके हाथ दोनों को छेदता हुआ उनकी पेशानी के अंदर पेवस्त हुआ, यानी हाथ को छेदता हुआ पेवस्त हो गया। ये एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि प्रो दिया उनके हाथ को उनकी पेशानी के साथ। इतनी देर में एक और तीर आया कि जो उनके सीने पर लगा, वो बच्चा फिर वहीं पर शहीद हो गया। उसके बाद फिर औलाद तालिबीन ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि अबू तालिब की औलाद में से बहुत से यंगस्टर्स उस मौके पर मैदान में आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी उनसे कहा कि हाँ मेरे चचा के फ़र्जंदों, मौत के मरहले को सर करो। उनमें से एक थे जनाब मोहम्मद इब्ने मुस्लिम। ये जनाब मुस्लिम बिन अकील के दूसरे बेटे, और थोड़ी इनकी एज यकीनन ज़्यादा थी, और इनको भी एक नेज़े से शहीद किया गया। अब ज़ाहिर है कि ये जनाब मुस्लिम बिन अकील के दो बच्चे, इनके अलावा दो बच्चों का तज़किरा वो आप कूफा के हवाले से अलग से सुनते हैं। लेकिन ये है कि ये जो करबला के अंदर कैटेगोरिकली जिनकी शहादत हुई है, मैं उनका ज़िक्र कर रहा हूँ। फिर उसके बाद औलाद अकील में से भी दो हैं जो इस वक्त शहीद हुए। इनमें से एक का नाम है जाफ़र इब्ने अकील, ये भी इस मौके पर शहीद हुए, यानी जनाब अली अकबर की शहादत के बाद उनके पहले भाई उनकी शहादत हुई। ये मुख्तलिफुल बतन यानी माँ मुख्तलिफ है, इनकी माँ और उनकी माँ मुख्तलिफ है, बाप एक है, जनाब मुस्लिम बिन अकील। इन्होंने भी आकर बाकायदा रजस पढ़ा, अनल गुलामुल अब्तही अत्तालबी, मैं एक जवान हूँ, मेरा ताल्लुक़ ख़ानदान अबू तालिब से है। मिन माशरिन फ़ी हाशिमिन मिन गालिबिन, हम ख़ानदान बनी हाशिम से हैं, हम गालिब आने वाले हैं। नानो हक्कन सादतुज़ ज़वाइब, हम वो हैं कि जो कबाइल के सरदार हैं। हाज़ा हुसैन अतयबुल अताइब, और इस वक्त जिसकी तरफ से मैं लड़ रहा हूँ वो ये हुसैन है जो पाकीज़ा अफराद में पाकीज़ा तरीन शख्सियत अगर है तो हुसैन इब्ने अली की है। ये कहते हुए वो हमला कर रहे थे। इनके बारे में ये सराहत भी मिलती है कि 2 से लेकर 15 तक उन्होंने दुश्मनों को कत्ल किया और फिर उसके बाद उन्होंने भी शहादत को कबूल किया, शहीद हुए। फिर उनके बाद एक और शख्सियत इन्हीं के भाई अब्दुर्रहमान बिन अकील, जाफ़र बिन अकील थे, ये अब्दुर्रहमान बिन अकील हैं। इनके बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं मिलती, इतना मिलता है बहुत सौ को कत्ल किया और फिर आखिर वो भी शहीद हुए। उनके बाद हैं औलाद जाफ़र, जनाब अली अकबर, औलाद मुस्लिम, औलाद अकील और अब औलाद जाफ़र। औलाद जाफ़र का मतलब क्या है? औलाद अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, यानी जाफ़र तैयार, जनाब जाफ़र तैयार ग़ज़वा मूता के शहीद, जनाब जाफ़र के फ़र्जंद अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला के 2 बेटे औन और मोहम्मद। अब ज़ाहिर है कि मैं फिर तवक्को करूँगा, पढ़े लिखे अफराद मेरे सामने मौजूद हैं, जो मैं बयान कर रहा हूँ उसमें अगर ज़रा सी कोई चीज़ थोड़ी सी हटकर अगर हो जो आप आम तौर पर सुना करते हैं तो परेशान मत होइएगा। जनाब औन और मोहम्मद, ज़ाहिर है कि ये अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के बेटे हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। जनाब ज़ैनब ने इन दोनों को अपने बच्चों की तरह ही रखा है, इसमें भी कोई शक और शुबा नहीं है। क्या ये जनाब ज़ैनब के हकीकी बेटे थे या इनमें से एक जनाब ज़ैनब के फ़र्जंद हैं और दूसरे एक और माँ से थे? इसमें उलमा की राय ज़्यादातर ये है कि औन जनाब ज़ैनब के बेटे थे और मोहम्मद की वालिदा का नाम है खौसा। जनाब ज़ैनब आम तौर पे मशहूर यही है कि दोनों जनाब ज़ैनब के फ़र्जंदान थे। क्या इसका तज़किरा किताबों में मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इसका भी तज़किरा आपको किताबों के अंदर मिल जाएगा कि औन और मोहम्मद दोनों जनाब ज़ैनब के फ़र्जंदान थे। मगर जो मुहक़्क़िक़ उलमा इस बारे में बयान करते हैं वो कहते हैं कि जनाब औन यकीनन जनाब ज़ैनब के बतन से थे, मोहम्मद जनाब ज़ैनब के हकीकी फ़र्जंद नहीं थे, मगर
तहत नज़ारत जनाब ज़ैनब थे। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने इन्हीं के हवाले किया हुआ था और जनाब ज़ैनब इन दोनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करती थी कि ये मेरा हकीकी बेटा है और ये दूसरी माँ से है। ऐसा कोई फ़र्क जनाब ज़ैनब की तरफ से नहीं होता था। उनको तैयार भी जनाब ज़ैनब ने किया, तरबियत भी जनाब ज़ैनब ने की, मैदान में भी जनाब ज़ैनब ने भेजा। और ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने कईयों को कत्ल किया फिर उसके बाद शहीद हुए। ये एक बहस है कि दोनों साथ गए मैदान के अंदर। आम तौर पर हमारे यहाँ जब मसाइब को पढ़ा जाता है तो इसी तरीके से बयान किया जाता है और वो भी कौल मिलता है। एक कौल ये भी है कि दोनों अलग अलग मैदान में गए थे। एक ज़ियारत है, उसके अंदर भी जो अल्फाज हैं वो ऐसे ही हैं कि जिसके अंदर कहा गया कि एक दूसरे के पीछे जाने वालों पर हमारा सलाम, नाम लिया बाकायदा, और उसके अंदर शहदाए करबला की ज़ियारत में उनको इस तरीके से सलाम किया गया। ये भी याद रखिएगा कि अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ख़ुद जो करबला में नहीं पहुंच पाए, उनकी सेहत, उनकी तबीयत, दूसरे मसाइल जिसकी वजह से वो मदीना मुनव्वरा में रहे, मगर वो हमेशा इस बात पर फ़ख्र करते थे। वो इस बात पर फ़ख्र करते थे, यहाँ तक कि इस वाक़े को ख़ास तौर पर अब्दुल्ला के केस के अंदर हाईलाइट किया गया कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार का एक ग़ुलाम था कि जिसने एक बदतमीज़ी की। करबला के वाक़े के बाद जब ये लुटा हुआ काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुँचा है और लोग ताज़ियत के लिए आना शुरू हुए, तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार सोगवार थे, तो वो भी ताज़ियत के लिए बैठे थे, लोग उनके पास भी आ रहे थे। तो औन मोहम्मद का जब जिक्र होता था और किसी ने उनके ऊपर होने वाले मजालिम का तस्करा किया, तो एक उनका ग़ुलाम था कि जिसने उस मौके पर बदतमीज़ी की। वो बदतमीज़ी क्या थी? इमाम हुसैन के हवाले से गुस्ताखी की। कहा कि ये सारे मसाइब हमारे घराने में आए हुसैन इब्न अली की वजह से, ना वो करबला जाते और ना ही ये बच्चे कत्ल होते। तो उस मौके पर अल्फाज हैं, अल्फाज ये हैं कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार को जो जूता नज़र आया वही उठाकर उसको मारा और उसको सज़ा दी। उसने कहा तेरी ये मजाल कि तूने हुसैन के बारे में ये बातें कहीं। खुदा की कसम मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि मैं करबला में क्यों ना था कि मैं अपनी जान हुसैन इब्न अली के ऊपर कुर्बान करता। कहा आपके दोनों बेटे मारे गए। कहा इसी बात की मुझे खुशी है कि कम से कम मेरी नियाबत में मेरी नुमाइंदगी करते हुए मेरे दोनों बेटे, मेरे दोनों बच्चे मौजूद थे कि जिन्होंने अपनी जान हुसैन इब्न अली के ऊपर कुर्बान की। इसी बात की मुझे खुशी है। और ये अल्फाज भी ज़ियारतनामे के अंदर मौजूद हैं। अस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न जाफ़र अशाहिद मकाना अबी है, कि हमारा आप पर सलाम हो कि आप वो हैं कि जिन्होंने अपने वालिद की नुमाइंदगी करते हुए करबला में अपनी जानें हुसैन इब्न अली के ऊपर कुर्बान की। तो ये जनाब औन और जनाब मोहम्मद। बाकी तो ज़ाहिर है कि गैर मारूफ शख्सियात नहीं है। औन और मोहम्मद को आप जानते हैं, इससे ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत